आज हम किसी गहराई पर द्रव का दाब क्या होता है ये जानेंगे। मान लो ये कोई पात्र है ना, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है जिसका घनत्व क्या है, d है। अब इसमें एक बिंदु O मान लेते हैं कोई, जिस पर हमको दाब ज्ञात करना है। इस बिंदु पर गहराई के साथ क्या दाब पड़ रहा है ना। एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करेंगे जो द्रव में डूबा हुआ है। और इस बेलन के चारों ओर, O के चारों ओर का क्षेत्रफल क्या है, A है। पात्र में रखे द्रव का घनत्व D, ठीक है, H। तो इसे लिख लेते हैं। मान लो किसी पात्र में D घनत्व वाला द्रव भरा है। द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ से H गहराई पर एक बिंदु O पर दाब की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ पर दाब की गणना करनी है। मान लो O के चारों ओर का क्षेत्रफल, O के चारों ओर का क्षेत्रफल क्या है, A है। द्रव के अंदर A अनुप्रस्थ काट वाले तथा H ऊंचाई वाले बेलन की कल्पना करते हैं। तो जो बेलन है उसके आधार पर प्रणोद बल क्या होगा, जो इसमें प्रणोद बल होगा वह बेलन में भरे द्रव के भार के बराबर होगा। जो इस बेलन के अंदर जो द्रव भरा हुआ है ना, उसके भार के बराबर होगा। और प्रणोद क्या होता है हमको पता है ना। प्रणोद किसी द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित संपूर्ण बल को प्रणोद कहते हैं ना। तो बेलन के आधार का प्रणोद, बेलन के आधार का प्रणोद बराबर क्या होगा, जो बेलन में द्रव भरा है उसके बराबर होगा। बेलन में भरे द्रव का भार दोनों बराबर होंगे आपस में, है ना। तो बेलन में भरे द्रव का भार किसके बराबर होगा, द्रव का द्रव्यमान, जो द्रव्य है उसका कुछ द्रव्यमान होगा, है ना। तो द्रव का द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। क्योंकि हमको पता है ना, चूँकि भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, द्रव्य का आयतन गुणित घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, है ना, गुणित गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो द्रव्य का आयतन क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और H ऊंचाई, ठीक है, और घनत्व क्या है, D और त्वरण G। ठीक है, अब जो बिंदु O है इस पर जो दाब लग रहा है
वो क्या होगा, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अतः बिंदु O पर दाब P बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रणोद क्या है हमारा, AHDG, और क्षेत्रफल क्या है, A। ठीक है, P = HDG। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आया, दाब बराबर HDG, जहाँ H क्या है, बेलन के H गहराई है ना, और D क्या है, घनत्व, और G त्वरण है ना। तो जो किसी बिंदु पर दाब, बिंदु O पर हम लोग को दाब जानना था ना, तो दाब किस पर निर्भर करता है, गहराई और उसके घनत्व, द्रव के घनत्व, और उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है ना। अतः द्रव के किसी बिंदु पर दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है, पहला है गहराई, दूसरा क्या है, द्रव के घनत्व, द्रव के घनत्व कि आप किस प्रकार का द्रव लिए हो, है ना, और तीसरा उस पर लग रहे गुरुत्वीय त्वरण पर, उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना। अतः हम क्या कह सकते हैं कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या कह सकते हैं, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब द्रव के द्रव्यमान या आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब एक उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण, जल के स्वतंत्र तल से 10 मीटर की गहराई पर जल स्तंभ पर दाब क्या होगा। जल का घनत्व क्या दिया हुआ है, जल का घनत्व दिया है 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। हल दिया है, गहराई दिया है ना, H बराबर 10 मीटर। ठीक है, घनत्व क्या दिया है, घनत्व D बराबर 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, G बराबर 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, P बराबर H
dg। इसमें हम मान रख देंगे। तो h का मान कितना है 10, d का मान 10⁻³ इंटू 9.8। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक लोहे की कील जिसके नोक का क्षेत्रफल 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर है, दीवार के लंबवत रखकर 30 न्यूटन के बल से दबाया जाता है। कील द्वारा दीवार पर लगाया गया दाब क्या हो। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक लोहे की कील जिसके नोक का क्षेत्रफल क्या है 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर है, दीवार के लंबवत रखकर 30 न्यूटन के बल से दबाया जाता है, तो कील द्वारा दीवार पर लगाया गया दाब क्या होगा। दिया है, क्या दिया है, कील के नोक का क्षेत्रफल A बराबर 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 0.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए। ठीक है, बल कितना लगा है 30 न्यूटन का, है ना। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र है हमारा P बराबर F/A, बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो दाब कितना है 30 और क्षेत्रफल 0.2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो आएगा 150 इंटू 10⁻⁶, या इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻, दाब को पास्कल से दर्शाते हैं ना। ठीक है, और यही आंसर होगा।